आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में कोई प्रश्न ज्ञान से संबंधित रखा गया है कि हम सत्संग तो करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपकी वीडियो सुनने में बात समझ नहीं आती। देखिए, हमारी सभी कक्षाएँ जो लगभग पिछले साढ़े 6 वर्षों से निरंतर ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा के रूप में तो देखिए पिछले साढ़े 6 वर्षों से ही चल रही है। फिर हमने शाम की संध्या बिल्ला ज्ञान कक्षा जो अब सर्व कल्याण वृक्ष के नाम से देखिए इन सभी स्थितियों को हम तर्क पूर्वक समझाने का एक प्रयास करते हैं। यह तो अब हमने देखिए आध्यात्मिक ऑक्सीजन में एक लघु ज्ञान संदेश कक्षा के रूप में भी दोपहर से पहले हम उसको प्रस्तुत करते हैं। और पिछले लगभग ढाई 3 महीने से शॉर्ट्स के ज़रिए भी कुछ 3-4 वीडियो प्रस्तुत कर देते हैं। ये सभी ज्ञानमय स्थितियाँ निरंतर सुनते रहिए। देखिए, हम सभी भाई-बहन भले ही ज्ञान स्वरूप, चेतन स्वरूप आत्माएँ हैं, लेकिन अनादिकाल से आपका हमारा ज्ञान कमज़ोर पड़ गया है, ढक गया है, धूमिल हो गया। जैसे शीशे में ऊपर धूल आने से आपको हमें अपना प्रतिबिंब नज़र नहीं आता। तो आप धूल को हटा देते हो। पुनः आपको फिर अपना एक शक्ल सूरत उस शीशे में नज़र आती है। यानी कि राजसी स्थितियों को उस धूल मिट्टी की स्थितियाँ देखिए धूल का अभिप्राय हल्के कणों से है और मिट्टी का अभिप्राय जब धूल हटती नहीं है, वो एक मिट्टी का रूप धारण कर देती है। फिर तो बात धुंधली भी न आपको शक्ल सूरत नज़र नहीं आती। यानी कि निरंतर अपनी स्वयं की स्थिति में ये धूल मिट्टी जैसी जो स्थितियां हैं, यदि धूल की स्थितियां हैं तो कुछ ब्रह्ममय स्थितियां रहती हैं। मनुष्य अंधविश्वासों में घिरा रहता है। देखिए ना, तकरीबन 2-3 महीने पहले भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में कुंभ का जो आयोजन था, 67 करोड़ लोगों ने डुबकी स्नान किया। अच्छी बात। तीर्थ स्थलों पर जाना, आस्था रखनी, सात्विक स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में निखार लाती हैं। लेकिन जब अंधविश्वास की स्थितियाँ देखिए, आपके हमारे पाप कर्म कभी भी धुलते नहीं। संस्कार कमज़ोर होंगे, तो जो कर्म पाप रूप में हो चुका था उसका फल आएगा। लेकिन वो संस्कार उससे संबंधित क्षीण हो जाएगा साधना करते-करते। तो वो आपको एक दुःख रूपी परिणाम आएगा, आपको पीड़ा नहीं देगा। स्थितियों का क्रम है, बात एक बार में समझ नहीं ये कर्मश्य और संस्कारों की बहुत ही सूक्ष्म स्थितियाँ होती हैं। कर्मश्य तो फिर भी मोटे स्तर पर एक संसार मनुष्य को बात समझ में आ जाती है। अच्छे कर्म करो, परोपकार के कार्य किसी को पीड़ा मत दो। हम तो सरल शब्दों में बार-बार क्या कहते हैं? लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो। लाल बत्ती पे रुकने से आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हो, कोई पुण्य कर्म नहीं है। ये एक राजसी स्थिति है। हालाँकि राजसी स्थितियों को भी देखिए शास्त्रों में तो पुण्य कर्म की स्थिति, लेकिन हमने कुछ दिन पहले इस पर भी थोड़ा एक ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में विस्तृत वीडियो प्रसारित की थी। ये जीरो के समान, खाया पिया बराबर कोई बचत नहीं। ये परोपकार के कार्यों में एक बचत की स्थितियाँ हैं, निवेश की स्थितियाँ हैं। जैसे आप बैंक में कोई एफडी बनाते हो, कहीं निवेश करते हो, तो भविष्य में उसका फल मिलता है। ठीक इसी तरह परोपकार के कार्य निर्बल मनुष्यों की सहायता करो,
पशुओं को आजकल तो देखिए कुत्तों के ऊपर कुछ सर्वोच्च न्यायालय की कुछ टिप्पणियों द्वारा कुछ स्थितियाँ बदल रही हैं। लेकिन फिर भी जहाँ तक संभव हो परोपकार के कार्य, परोपकार के कार्य बिना सहानुभूति के नहीं होते। सहानुभूति के बिना सत्संग के उत्पन्न नहीं होती। राशि स्थितियों में तो देखिए ममता की स्थितियाँ हैं, तामसिक स्थितियों में मोह की स्थितियाँ हैं। अभी कुछ रोज पहले हमने ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मोक्ष का अभिप्राय जब मोह का एक सहज एक प्रक्रिया के अंतर्गत क्षय होने लगता है, नाश होने लगता है, कमजोर होने लगता है। जैसे अभी देखिए अंधकार छटने वाला है, छटते-छटते प्रकाश आ जाएगा। इसी तरह शुभ संस्कार बनाइए, जो बिना सत्संग के, बिना ब्रह्म मुहूर्त में उठे, संभव नहीं। यानी कि ज्ञान में स्थितियाँ मजबूत बनाएँ। ज्ञान में परिवर्तन होने से ही आपकी हमारी दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देता है। यदि ज्ञान में कोई परिवर्तन ही नहीं आता, देखिए शाब्दिक स्तर पर ज्ञान कोई विशेष महत्व नहीं रखता। वो उतने समय तक ही रहता है, जितने समय तक आप सुनते हो। यानी कि जैसे शमशान घाट में एक क्षणिक वैराग्य जगता है, उस वातावरण से बाहर आते ही गाड़ी स्टार्ट की, सड़क पर आए, संसार में आए, अपने व्यवसाय में आ गए, तो बस वो वैराग्य खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यही ज्ञान में स्थितियाँ हैं। आप सत्संग करते हुए, कर्म कांड करते हुए, ये जब राजसी स्थितियों में होता है, तो ये विशेष रूप से उस समय विशेष तक ही आपको कुछ सात्विक स्थितियों का माहौल बनाती है। यूँ तो देखिए हर 6 महीने बाद नवरात्रों की स्थितियाँ आती हैं और हम सात्विक बनते हुए दिखाई देते। लेकिन व्यवहार फिर उन दिनों के समाप्त होने के बाद फिर आप अपनी राशि स्थितियों में छलांगे लगाते हो। आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति के कारण मनुष्य तमोगुण में भी गिरता है, कानून का उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करता है। तो ये सभी आपके ज्ञान को खा जाते हैं, कमज़ोर करते हैं। जैसे दर्पण पर धूल, फिर वो धूल मिट्टी बन जाती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। धूल में तो फिर भी धुंधली स्थितियाँ होती हैं। राजसी मनुष्यों का ज्ञान भी बिखरा हुआ, धुंधला होता है। इसलिए शास्त्रों का हमारी भी जो वीडियो है देखिए, चाहे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की हो, चाहे सर्व कल्याण की शाम की जो वीडियो है, जो वीडियो अभी आप सुन रहे हो, आध्यात्मिक ऑक्सीजन में कुछ छोटी-छोटी लघु ज्ञान संदेश के रूप में, शॉर्ट्स में भी कुछ वीडियो, इन सबको देखिए वीडियो आप चाहे हमारी सुनो, किसी की भी सुनो, शास्त्रों को पढ़ो, चाहे स्वयं शोध करो। ज्ञान एक ही है। आप भारत में लो 2 जमा 2 4 ही होते हैं, 2 जमा 3 5 ही होते हैं। वो पाकिस्तान जाके भी वही रहते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड में भी वही रहते हैं। आप वीडियो किसी की भी सुनो, यथार्थ ज्ञान को सुनो। देखिए हमारी सभी आज तक की जो प्रसारित लगभग 4000 के आसपास की वीडियो जो हमने प्रसारित कर चुके हैं, हम यथार्थ ज्ञान पे ही चर्चा करते हैं, तर्क संगत स्थितियाँ समझाते हैं। हमारी वीडियो में कहीं भी कोई कीर्तन, कोई भजन की स्थितियाँ नहीं होती। देखिए हम इनका कोई खंडन तो नहीं करते, लेकिन ये सभी स्थितियाँ आरंभिक स्तर पर आपको रजोगुण में स्थित करती है। सतोगुण में जाके जब ज्ञान आप लोगे, ज्ञान के पीछे के गहरे अर्थ भावार्थ समझोगे, तो ब्रह्मांड की, आपके मेरे 3 शरीरों की, परमात्मा, आत्मा परमात्मा का जो सजातीय समझ, इन सभी स्थितियों का क्रमशः बोध होने लगता है। और बोध होते-होते फिर ज्ञानपूर्वक वैराग्य इस संसार से होने लगता है। ये संसार दुखमय है। अनादिकाल से आज तक किसी भी मनुष्य ने इसको सुखमय नहीं कहा। सुख आते हैं, लेकिन अंतिम स्थिति, अंतिम जो एक परिणाम है, वो दुखदायी। यही गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने बार-बार इस जगत को दुखालय कर,
आपका हमारा अनुभव भी देखिए, किशोर अवस्था में तो राजसी स्थितियों में ये सुखदायी लगता है, युवा अवस्था में भी सुखदायी लगता है, प्रौढ़ अवस्था में, आज मनुष्य वृद्धावस्था में जाकर भी, पहुँचकर भी ज्ञानमय स्थितियों से जब जुड़ता नहीं है, तो फिर राजसी स्थितियाँ, देखिए ये सब स्थितियों का जब पश्चाताप होता है मृत्यु के अंतिम क्षणों में, तब तो समय बचता नहीं। अब 3 घंटे की परीक्षा है, 2 घंटे 57-58 मिनट तो आपने बिता दिए। अंतिम 1-2 मिनट में तो देखिए आप उत्तर पुस्तिका के उत्तरों में कोई सुधार नहीं ला सकते। स्थितियों के संकेत समझिए, हम तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ बात रखते हैं। इन रखी गई बातों पर आप चिंतन करें, विचार करें। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई शिकायत की स्थितियाँ हों, इन सभी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स पर स्वागत है। लेकिन निरंतर अपने ज्ञान में स्थिति मजबूत बनाएँ। अज्ञानता मिटनी है। हम भी कोई नया ज्ञान ही नहीं देते। ये 4 यार वीडियो में कोई नया ज्ञान नहीं, शास्त्रों में भी कोई नया ज्ञान नहीं। ये ज्ञान आपके भीतर में पहले से है। लेकिन ये धूल-मिट्टी जमने के कारण राजसी-तामसी स्थितियों के इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं रजोगुण, तमोगुण बाँधते हैं, बंधनदायक, सत्वगुण मुक्तिदायक। और सत्संग आप करते नहीं, या करते हैं तो शाब्दिक स्तर पर होता है, उन पर चिंतन, अर्थ, भावार्थ समझ नहीं आते। तो फिर इस प्रक्रिया को, इस स्थितियों को आपने मजबूत करना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आप भी अपने जीवन में बनाएँ, फिर ज्ञान में स्थितियाँ बनने लगेंगी। देखिए, मैं तो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से लगभग पिछले 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का एक स्वभाव, संस्कार सब बन गया है। लेकिन इन सभी स्थितियों में पहुँचते-पहुँचते देखिए कोई कॉलेज की विद्यार्थी है, कभी न कभी उसकी यात्रा भी देखिए प्ले स्कूल, नर्सरी, पहली, दूसरी कक्षा से ही आरंभ होती है। अब बच्चे को ढाई 3 वर्ष का होते ही तो हम कॉलेज में तो दाखिला नहीं करवा सकते। स्थितियों के संकेत समझिए, अपने जीवन में निखार लाइए। जब जागो तभी सवेरा वाली बात अपने ज़हन में रखिए, दिमाग में रखिए और परमात्मा से जुड़िए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर किसी गंभीर विषय से पर बातचीत रखेंगे। आध्यात्मिक ऑक्सीजन के लघु ज्ञान संदेश शॉर्ट्स की वीडियो। देखिए ये सभी स्थितियाँ हम निरंतर इसलिए भी बनाए रखते हैं कि मेरा स्वयं का ज्ञान भी परिपक्व रहता है। आप भाई-बहन क्योंकि हमने भी तो देखिए गुरुओं से, शास्त्रों से जो ज्ञान लिए है, उस ज्ञान को ही हम आगे देखिए ये एक ज्ञान की परंपरा है, क्योंकि हमारा, आपका सबका जीवन निरंतर मृत्यु की ओर जा रहा है। इसलिए अपनी स्थितियाँ मजबूत करिए, सात्विक बनाएँ, ज्ञान में स्थिति में रहिए, ताकि मरने के बाद अधोगति की स्थितियों से भी बचें। यदि मिले हुए जीवन में मोक्ष की स्थिति प्राप्त ना भी हो, तो कम से कम एक विदाई की, नॉट आउट की स्थितियाँ पुनः मनुष्य योनि में जन्म दिलवा दे, ताकि संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म हो, गुरुजनों का संग उपलब्ध बना रहे, ताकि ये आध्यात्मिक ज्ञान में स्थितियाँ निरंतर अग्रसर होते-होते आपके हमारे जीवन में एक सात्विक दिशा मोक्ष की ओर निरंतर अग्रसर। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। फिर भी इन सभी स्थितियों पर कोई बात आपको कोई बुरी लगी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।